देखिए बच्चों, जो लेंस सूत्र है ना, देखें 1/f = 1/v -1/u। ठीक है, ये लेंस सूत्र है। ठीक है, इसमें बीच में माइनस होता है। ठीक है, एफ जो होता है बच्चों, वो होता है फोकस दूरी लेंस की। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी होती है। अच्छा, यू क्या होता है बच्चों? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। वस्तु के जगह बिंब भी लिखता है। क्या लिखा जाता है? बिंब। बिंब की दूरी। ठीक है, या वस्तु की दूरी। ठीक है, और जो वी है बच्चों, वो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से। अब इसमें मैं चिन्ह परिपाटी कराया था बच्चों कि u का जो मान होता है वो हमेशा क्या रखेंगे आप लोग? नेगेटिव रखेंगे, माइनस रखेंगे। u का मान हमेशा नेगेटिव रखेंगे। f का मान दो तरीके से लिखा जाता है। f का मान देखें, f जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो कैसी लेते हैं बच्चों? नेगेटिव। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव लेते हैं। और u का मान हमेशा नेगेटिव। अच्छा, v का मान क्या आ सकता है? v का मान कैसा आएगा? पॉजिटिव भी आ सकता है और v का मान कैसा? नेगेटिव भी आ सकता है। अगर v का मान पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तो प्रतिबिंब कैसा बच्चों? वास्तविक और कैसा? उल्टा। वास्तविक और कैसा? उल्टा। और v का मान अगर नेगेटिव आए तो प्रतिबिंब कैसा? आभासी। आभासी और क्या? सीधा। ठीक है, और सीधा। तो ये बातें हम कल कर चुके थे चिन्ह परिपाटी में। ठीक है, अभी ये फार्मूला नोट करें, फिर सवाल कराते हैं। नोट कर लें इसे। कल बच्चों हम बताए थे लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? HI/HO। HI/HO, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और m का एक और फार्मूला बताए थे, लेंस का जो आवर्धन m बराबर होता है v/u। ये भी फार्मूला बताए थे। ठीक है, और ये बताए थे कि इसमें जो है बच्चों विद साइन रखा जाता है, चिन्ह के साथ रखा जाता है। चिन्ह के साथ मान रखा जाता है। ठीक है, फिर आएगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये HI/HO जो होगा वो किसके बराबर होगा? V/u के। V/u के। तो इतनी बातें पहले नोट करें। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटी। अवतल लेंस कर दिया बच्चों। तो देखिए जरा प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल लेंस में। हम बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे अगर कहीं वस्तु है बच्चों, यहाँ पे कहीं वस्तु होती थी तो इसका प्रतिबिंब यही बन जाता था, ऐसे बन जाता था। याद है आप लोगों को? बताएं। वस्तु से ऐसे प्रकाश की किरण एक ऐसे जाती थी तो कहाँ से? ऐसे निकल जाती थी। ठीक है, यही प्रतिबिंब बनता था ना। देखें, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता था। तो प्रतिबिंब कैसा होता था बच्चों? प्रकाश की किरण ऐसे, और ये प्रतिबिंब की दूरी ऐसे अगर मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ मेजर करोगे, v का मान इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15। और अवतल लेंस है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब u का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वो 10 सेंटीमीटर पे रखा है। मगर ये जो है अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो कैसा बनता है? आभासी। आभासी और कैसा बनता है बताएं? सीधा। तो आभासी और सीधा बनता है, इसके लिए 10 सेंटीमीटर क्या होगा? ये माइनस में। वैसे भी सोचो यहाँ से इधर बनेगा, इधर रखेगा और प्रकाश की किरण इधर जा रही है, ये जो दूरी होगी वो क्या होगी? माइनस होगी। तो v का मान क्या रखेंगे? माइनस। अब हमें u का मान चाहिए तो लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से 1/f = 1/v -1/, ठीक है। तो हमें चाहिए u चाहिए ना, तो u को सब्जेक्ट बना लो, 1/u लिख लो, तो 1/v -1/f कर लो। ठीक है, ये इधर जाएगा, इधर देखें इधर। तो 1/u = कितना होगा? 1/v। v का मान बताए, v का मान कितना? -10 और माइनस 1/f। f का मान कितना है बच्चों? -15।
तो माइनस 15। तो 1/u इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें एक बार देखें। तो ये -1/10 और +1/15, ये 15 दूना 30 बचो, एलसीएम हो जाएगा। तो 10 तिया 30 -3 15 दूना 30। तो 1/u इज इक्वल टू -1/30। तो u का मान कितना, -30 सेंटीमीटर। तो माइनस तो लिखेंगे नहीं, माइनस हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो ये लिखेंगे बच्चों, जो बिंब होगा, बिंब दर्पण यानी लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के क्या बच्चों, सामने कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर पर, ये लिखेंगे। सामने लिखे हैं, अगर ये सामने लिखेंगे बच्चों, सामने ये 30 सेंटीमीटर, देखें 30 सेंटीमीटर इधर पड़ेगा ना, इधर पड़ेगा, इसलिए वो माइनस आया है। ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से विपरीत मापेंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये माइनस होगा। समझ गए बात को। मगर माइनस साइन हम लोग को लिखना नहीं है, हम लोग ये बताना है कि ये जो लेंस है, अवतल लेंस है, उसके सामने वस्तु क्या है, रखी है, कितनी दूरी पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब हमें चाहिए लेंस का आवर्धन भी निकालना है। क्या निकालना है, लेंस का आवर्धन। ये अवतल लेंस है, इसका आवर्धन, तो लिखेंगे लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन। तो लेंस के आवर्धन का फार्मूला बच्चों m बराबर v/u। HI/h दिया ही नहीं है, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो m बराबर कितना, v का मान बताएं कितना है, v का मान कितना, क्या 10 सेंटीमीटर, नहीं, हम बताए थे चिन्ह के साथ रखना है, बटा u का मान कितना, 30 सेंटीमीटर, नहीं, -30 सेंटीमीटर चिन्ह के साथ रखना है, बताए थे ना। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो m का मान कितना आ जाएगा, ये और इसे कैंसिल, 1/3, यानी आवर्धन m का मान 0.33 आया। ठीक है, 0.33 आया। ठीक है, तो आवर्धन भी निकल गया है। ठीक है, नोट करें। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल, 2 सेंटीमीटर लंबा एक बिंब है। तो HO का मान बच्चों कितना है, 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की फोकल दूरी, तो F का मान कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, तो ये फोकल दूरी कैसी होगी, प्लस होगी। ठीक है, लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी कितना दे रखा है, U का मान बच्चों 15 सेंटीमीटर। जो U का मान हमेशा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज वगैरह निकालना है, V का मान बच्चों निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक काम करना, सुनो इधर देखो, 1/u को मैं इधर भेज रहा हूँ, 1/u को इधर भेज रहा है, तो क्या बचेगा, 1/v, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा 1/f प्लस 1/u। अब देखें मान निकालते हैं, 1/f, f का मान बताएं 10 प्लस 1/u, u का मान कितना बच्चों, -15, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, एलसीएम 30, 10 या 30 प्लस माइनस का गुणा माइनस लिख दे रहे हैं, 15 दूना 30। ठीक है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/ कितना 30। तो v का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर कैसा आया, प्लस। ठीक है, तो स्थिति क्या लिखेंगे आप लोग, स्थिति क्या लिखेंगे वही है 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर। प्रकृति क्या लिखेंगे, जब v का मान अगर प्लस आए तो प्रतिबिंब कैसा होता था, इधर बनता था ना, प्रतिबिंब इधर बनता था ना, तो प्रतिबिंब कैसा होता था, वास्तविक होता था। कैसा होता था बच्चों, वास्तविक और कैसा, उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता था। तो स्थिति निकल गई और प्रकृति हो गई। ठीक है, अब साइज आवर्धन पहले निकालते हैं। ठीक है, तो आवर्धन फिर साइज निकाल लेंगे। ठीक है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u। तो m बराबर v चिन्ह के साथ रखेंगे, v का मान कितना आया है, 30, u का मान बच्चों कितना, u का मान बच्चों -15, तो m का मान कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, आवर्धन m का मान कितना, -2। अगले में आवर्धन m का मान कितना है, 2 है। माइनस आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना और कैसा बना बच्चों, उल्टा बना। ठीक है, तो m का मान 2 है। ठीक है, अब देखें, अब हमें चाहिए
इसमें साइज चाहिए, ठीक है। तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज के लिए क्या करेंगे, m बराबर लिखेंगे HI/HO, HI/HO। इसका मान -2, HI का मान कितना हमें निकालना है, ठीक है। यही तो साइज निकालनी है। HO का मान कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो HI का मान कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। अब माइनस अगले में HI का जो मान है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है, और माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बना वो नीचे की तरफ बना है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या है, साइन ये माइनस है, ठीक है। मगर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, यानी मुख्य अक्ष के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सोल्यूशन, नोट करें इसे। देखिए बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इधर तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा, मतलब HO का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब होता है बच्चों उत्तल, उत्तल लेंस, ठीक है। अभिसारी का मतलब जो किरणों को बटोरता है, जो किरणों को क्या करता है, बटोरता है। तो बटोरने वाला काम कौन करता है बताएं, ऐसे किरणें जाती हैं तो ऐसे जाती है, फोकसित हो जाती है ना ऐसे, तो बटोरने वाला काम कौन करता है, उत्तल लेंस। अभिसारी का मतलब किरणों को बटोरने वाला, ठीक है। अपसारी माने किरणों को फैलाने वाला, वो अवतल होता है, ठीक है। लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। तो बिंब की फोकस दूरी, यहाँ पे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक लेते हैं, और किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो यू का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मतलब यू का मान तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये -25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। किरण आरेख खींचकर, प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करें। तो देखें यहाँ पे ये अभिसारी लेंस बना लेंगे, बना लिए। यहाँ से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे F2 और 2F2 बनाना, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बना लिए, ठीक है। फोकस दूरी बताएंगे कितनी है इसकी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है, ये 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसको मिटा देंगे समझाने के लिए ऐसा करना है। अब जो वस्तु रखी गई है वो 25 सेंटीमीटर पर रखी है, तो ये 10 तो 25 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे हो गया, वस्तु कहाँ, यहाँ कहीं होगी, समझिए बात को। अच्छा इसका जो किरण आरेख बनता है बच्चों, एक तो लाइन ऐसे हम लोग पैरेलल लेके जाते हैं, जो पैरेलल लाइन जाएगी मुख्य अक्ष के, वो कैसे जाएगी, सेकंड फोकस से होकर जाती है, सेकंड फोकस से ऐसे होके जाएगी, ठीक है। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, कहाँ से लेके जाते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब लेके जाएंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे बच्चों, तो ये यहाँ ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और यहाँ प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, और उल्टा बनता है। अब देखें अगर ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, बताएं, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 होगा। मगर ये 10 से ज्यादा, मतलब V का जो मान आएगा वो 10 से कहीं क्या होगा, ज्यादा ही आएगा। तो ये बस आइडिया लगाने के लिए है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये किरण आरेख है, इसका क्या है, किरण आरेख। अब हमें स्थिति निकालनी है, ये V का मान हम लोग को फाइंड करना है। तो हमें लिखेंगे लेंस सूत्र से, यहाँ लिखेंगे बच्चों लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है बताएं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक काम करते हैं, जो 1/u है उसको इधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/u इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का मान बताएं 10 सेंटीमीटर, तो 10 और प्लस 1/u, u का मान कितना, -25, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा इसका बच्चों, 50 लस ले ले, तो 10 × 5 = 50, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 25 दूना 50। तो जो v का मान है 1/v इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 3/50, 3/50, या v का जो मान होगा बच्चों 50 बटा कितना होगा, 3 आएगा। v का मान जो आएगा 50/3 आएगा, जो कि प्लस में आ रहा है सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48, तो 16.67 सेंटीमीटर पर बनेगा।
तो हम कह रहे थे ना कि ये 10 सेंटीमीटर से आगे थोड़ा बनेगा और 20 सेंटीमीटर से पहले, तो 16.6 सेंटीमीटर बना। अच्छा, v का मान कैसा आएगा बच्चों, कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो प्रकृति कैसी इसकी होगी, प्रकृति कैसी होगी, इधर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, तो प्रतिबिंब हुआ बच्चों वास्तविक, और कैसा बच्चों, उल्टा, उल्टा। स्थिति में क्या लिखेंगे, स्थिति में क्या लिखेंगे, स्थिति में लिखेंगे दर्पण, दर्पण नहीं, लेंस, जो अभिसारी लेंस है, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे कितनी दूरी पर, 16.67 सेंटीमीटर पर, 16.67 सेंटीमीटर पर। हो गया। अब हमें स्थिति निकल गई और स्थिति निकल गई, अब हमें चाहिए प्रकृति भी निकल गई, तो साइज चाहिए। साइज के लिए आवर्धन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन। तो लिखेंगे आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन का फार्मूला m बराबर क्या होता है बच्चों, v/u। तो इसमें चिन्ह के साथ रखते हैं, बताए थे आप लोगों को। v का मान बताएं कितना है, 50/3, और बटा u का मान कितना है, -25, -25, तो 25 दूना 50, 3 हो जाएगा -2/3, 2/3, यानी m का मान कैसा है, -0.666, मतलब 67 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये m का मान है, या तो इसी को रहने दे रहे हैं, ठीक है। m का मान कितना आया, m का मान आया -2/3, यह आवर्धन आया। मगर हमें तो साइज चाहिए थी, तो साइज के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। आवर्धन निकल गया तो हम लिखेंगे m बराबर HI/HO, ये -2/3, HI का मान कितना है निकालना है, बटे HO का मान कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो HI का जो मान हो जाएगा, ये तेरे गुणा करेंगे तो -10/3, यानी HI का जो मान आएगा वो -3.3 सेंटीमीटर का आएगा। मगर माइनस ये बताता है कि ये नीचे बना है, ठीक है, यानी कि HI लिखेंगे बच्चों 3.3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के क्या बच्चों, नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक है, ये अब उत्तर लिखेंगे, ठीक है। ये है बच्चों साइज प्रतिबिंब की, नोट करें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है चौथा, 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का कोई अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब बनता है, ये v का मान दे रखा है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये u का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है। तो सबसे पहले तो किरण आरेख पूछ रहा है, तो किरण आरेख बनाते हैं। ये दूरी ना सिमिलर रखना, ठीक है, ये और फिर ये यहाँ पे, तो ये कितना है बच्चों, F2, यहाँ पे कितना बताएं, 2F2, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कितना बच्चों, F1, और यहाँ पे कितना बताएं, 2F1। तब शुरू हो जा रहे हो, देखिए इधर, तो 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का कोई 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ये फोकल दूरी है, ठीक है, ये 15 है, तो ये भी क्या होगी, 15 ही होगी, 15 सेंटीमीटर। कोई किसी बिंब का जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस से कितनी दूरी पे, यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो पहले तो किरण आरेख खींच के हम बना ले रहे हैं, ठीक है, और बिंब कितनी दूरी पर है, यहाँ से बनता है बच्चों, तो बिंब कहीं इधर रखा होता है, ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। एक किरण ऐसे आएगी, एक किरण ऐसे जब आएगी बच्चों, तो कहाँ से जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और दूसरी कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लेके जाएंगे तो ऐसे क्या होगी, चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रतिबिंब बना, और कितनी दूरी पे बना है, यहाँ से कितनी दूरी पे बना है बताएं, v का मान कितना दे रखा है, v का मान बच्चों दे रखा है कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण इधर आ रही है बच्चों, ये इधर आए तो v का मान कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और f का मान कैसा होगा, ये 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी है ना, ये 15 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से इधर मेजर करोगे, इधर मेजर करोगे, तो ये भी क्या होगी, -15 सेंटीमीटर होगी। तो हमें u का मान चाहिए, u का मान माइनस आना चाहिए, क्योंकि u का मान यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो हम तो गंदा कर दिए, ठीक है, इसको हटा देना, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, बाकी सब
बना देगा, बना देना आप लोग की रडार है। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इस बार ना 1/u को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 1/u इधर कर दो, इसको इधर भेजेंगे तो 1/v माइनस 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, v का मान बताएं -10 सेंटीमीटर, और माइनस f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -1/10 और प्लस हो जाएगा 1/15। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका बताएं, 30, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, तो 1/u इज इक्वल टू -1/30। तो u का मान पलट दें तो -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख रहा है बच्चों कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो बिंब की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी, और ये आप लिखेंगे बच्चों 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ये बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये लेंस के सामने वस्तु रखी है। ठीक है, लेंस के सामने, लेंस के सामने, ये आपका उत्तर है, नोट करेंगे।